हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहले 2-3 फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आपने किए होंगे। उसके बाद एंगल का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके बेसिक से लेकर एडवांस होंगे जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड सब में आएंगे। तो इसके लिए करने के लिए क्वेश्चन आपको जो आने चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन आना चाहिए आपको, जैसे कि साइन, कॉस, टेन। ये पढ़ा होगा सोना चांदी तोले, पंडित, बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे, प्लस कुछ एंगल के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी वो लगेगी राइट एंगल ट्राइंगल पे। और राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कि ये कोई पोल है ना, 90 डिग्री होगा। अब सपोज करो एंगल कंसेप्ट देखो, यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा और यहाँ से वो ऊपर देखता है, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नीचे से खड़ा होकर वो ऊपर देखेगा तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल वो यहाँ फॉर्म होगा। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको वो एंगल आप यहाँ लिख लेना, और फिर जो पूछेगा निकालने के लिए वो भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले एंगल समझ लो, फिर आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसमें एक पर्सन, ये पोल होगा सपोज करो, तो पर्सन को यहाँ देख रहा होगा पर यहाँ से नहीं, ऊपर खड़ा है और ऊपर से वो नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो इधर बनता है। अब क्योंकि ये और ये सेम होता है और पैरेलल होता है, सॉरी ये और ये पैरेलल होता है, तो ये एंगल बेसिकली इस एंगल के इक्वल होता है। तो एलिवेशन बोले डिप्रेशन बोले हमारा एंगल बनेगा सेम ये वाला। पर आपको फिगर अगर डिप्रेशन की बात करें तो फिगर आपको ऐसी बनानी पड़ेगी क्योंकि फिगर के भी मार्क्स होते हैं। ओके, इसके बाद देखो कोई पर्सन अगर यहां खड़ा हो गया एक पॉइंट को देखता है, मान लो कि ये पोल है, इस पोल के वो टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, कुछ डिग्री का एंगल बनेगा, सपोज 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यही पर्सन क्या करता है थोड़ा आगे चलता है और यहाँ खड़ा होकर फिर देखता है इस टॉप को, तो कुछ यहाँ पे एंगल बना रहा होगा। तो बेसिकली अगर जो एक सेम पॉइंट को अगर हम दूर से देखते हैं तो एंगल छोटा बनता है, और सेम पॉइंट को हम पास आके देखते हैं तो एंगल बड़ा होते जाता है। जैसा अगर मैं वॉल को देखता हूँ सामने, तो यहाँ से एंगल कुछ बन रहा होगा, तो जैसे मैं पास जाऊँगा ना तो एंगल बढ़ता जाएगा मेरे देखने का, है ना, ऐसा एंगल बढ़ता जाएगा उस पॉइंट के लिए। तो मान लो यहाँ 60 डिग्री होगा या 45 होगा, जो भी होगा, पर 30 से बड़ा ही होगा। ओके, इसके बाद और मान लो कि एक ये है बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक मान लो टंकी रखी है, और एक पर्सन यहाँ से खड़ा होकर देखता है, पहले टंकी के बॉटम पे देखता है यहाँ पे, तो कुछ एंगल बन रहा है। अब सेम जगह से खड़ा होकर वो ऊपर देखता है टैंक के टॉप पे। ठीक है, और मैं सेम जगह से खड़ा होकर थोड़ा नीचे देखता हूँ तो कुछ एंगल बनता है, और उसी से थोड़ा और ऊपर देखता हूँ तो एंगल बढ़ जाता है बेसिकली, है ना। तो क्या होगा, यहाँ मान लो 30 होगा तो यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 45 60 जो भी होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे 60 मान लेता हूँ मैं, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम पॉइंट से खड़े होकर अगर आप देखते हो सामने तो कुछ एंगल बनता है अगर नीचे देखते हो आप, और उसी के अगर ऊपर देखते हो तो एंगल बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको मेरा। अब जैसे कि ये ए बी सी है, ये पोल है ए बी जो 20 मीटर का है। एक ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर देखता है बिल्डिंग के टॉप पे या पोल के टॉप पे। ठीक है, और ये एंगल में आता है मानो 60 डिग्री का। ओके, और पूछता है हमसे क्वेश्चन कि काम करो, फाइंड करो इस पोल से लेके पर्सन का डिस्टेंस, ये निकालना है आपको। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो यहाँ लगाएंगे हम tan थीटा, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 होता है √3 इक्वल्स टू ए बी है 20 अपॉन बी सी, तो ये यहाँ आ जाएगा। सो बी सी इक्वल्स टू 20/√3। अब इसको लेंगे रैशनलाइज, 20 इंटू √3 बाई √3, तो ये आ गया 20√3/3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 10 लगाएंगे क्योंकि इसने हमको परपेंडिकुलर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है बेस क्या है।
ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में मान लो कि उसने पूछ लिया होता कि बताओ पोल के टॉप से लेके ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है, पोल के टॉप से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली उसने हमसे क्या पूछ लिया, उसने हमसे ये पूछ लिया। तो उसने हमसे ये पूछ लिया। तो ध्यान देंगे हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है परपेंडिकुलर, हमसे क्या पूछा है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपो कहाँ लगता है, साइन में। तो हम लगाएंगे साइन थीटा साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, जो होगा 20 और ए सी, हमें ए सी निकालना है। तो साइन 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन ए सी। तो यहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ, √3 AC इक्वल्स टू 20 इंटू 2, ए सी इक्वल्स टू 40/√3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे इंटू √3 अपॉन √3, तो आ गया 40√3 अपॉन 3 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो और फिगर बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपने फिगर ठीक बना ली तो आधा काम हो गया। उसके बाद फिर वही वो 3 फॉर्मूले को एक फॉर्म में लगा के आपको चीज़ मिल जाएगी आसानी से। ओके, करेक्ट लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, एक वॉल है, यहाँ से एक लेडर है ना, सीढ़ी जो वॉल पे लीन कर रही है, और वो एंगल कितना बनाती है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से, है ना, ज़मीन से, वर्टिकल से नहीं, है ना, मतलब वॉल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल ज़मीन से 60 का एंगल बनाती है। क्या द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो फुट ऑफ लेडर जो है यहाँ से 2.5 मीटर अवे है। ये ए बी हम सी ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा देन द लेंथ ऑफ द लेडर इज, तो लेंथ ऑफ लेडर पूछा है इसने हमसे, क्या पूछा है, ये लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, तो हमको इसने क्या दे रखा है, हमको इसने रखा है बेस, हमसे पूछ क्या रहा है हाइपो। तो बेस और हाइपो कहाँ लगता है, कॉस में। सो ये क्या आएगा cos 60 इक्वल्स टू बेस, सो बी सी अपॉन हाइपो ए सी। cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू बी सी 2.5 अपॉन ए सी, ये इधर आ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। सो ए सी आ गया 2.5 इंटू 2, जो आ गया 5 मीटर। ठीक है, फिर लिख दोगे लेंथ ऑफ लेडर इज 5 मीटर। ठीक है, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिया करो, वरना कई टीचर 0.5 मार्क्स काट लेते हैं इस चीज़ के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत। लास्ट में अपना जो क्वेश्चन में पूछा है वो सेम आंसर लिख के आगे आंसर लिखना है आपको, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आनंद इज वॉचिंग ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, अभी एक पोल है, ये भी ले लेते हैं हम। पोल के टॉप से ग्राउंड तक एक रोप बांध रखी है। आनंद इज वॉचिंग ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज, तो रोप की लेंथ दे दी हमको 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये 30 दिया, इसने पूछा हमसे हाइट ऑफ पोल, होता है ये पूछा उसने हमसे ए बी। तो सिंपल, उसने हमसे क्या पूछा है परपेंडिकुलर, और दिखा रखा है हमको हाइपो, तो लगाएंगे यहाँ पे साइन। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी 20 है, तो 20 को यहाँ ले आओ,
सो 20/2 इक्वल्स टू ए बी, और इसे तोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई पोल की, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि आपको दो साइड देगा पर एंगल नहीं देगा। पहले क्या होता था कि हमको एक साइड देता था ट्राइंगल में कोई भी, और एक एंगल देता था। अब हमको दो साइड देगा और हमको एंगल पूछेगा वो आपसे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, एक पोल है 6 मीटर का, कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, तो शैडो बनाता है 2√3 मीटर का ऑन द ग्राउंड। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ओके, वो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा सन का है ना, तो ये एलिवेशन, ये एंगल पूछा तो हमको थीटा लेते हैं फिलहाल, और ये है ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमको क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। tan थीटा इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 6, बी सी है 2√3, इसको काट लेंगे, ये 3 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इंटू √3 अपॉन √3, तो आएगा 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3, सो 3 कैंसिल हो गया, tan थीटा बचा √3, और tan थीटा √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री हो। तो उसका थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। √3 tan 60 पे होता है तो थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर लास्ट में आंसर ले देंगे, हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। सेम सही क्वेश्चन, क्या द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। ए बी सी, कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो अगर ये x है तो ये हो गया 3x। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमको, ये एंगल निकालना है। ठीक है, सेम बेस और परपेंडिकुलर दिया आपको, लगाएंगे हम tan थीटा सीधा। सो tan थीटा, ये थीटा लेते हैं हम, इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन 3x, x कैंसिल आउट हो जाए, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और 1/3 किसी का एंगल होता नहीं है तो आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, वरना आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan को हाल तो tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, ये बनेगा। इनवर्स थोड़ा मतलब हायर क्लासेस का हो जाता है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में शायद गलती होगी। ठीक है, अगर 3 की जगह √3 होता तो आंसर सही बैठ जाता हमारा। ठीक है, अगर एग्जाम में 3 टाइम्स आता तो फिर आपको ये कर देना सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा आपका। वरना अगर यहाँ √3 आ जाए ना तो हम एंगल निकाल सकते हैं, 3 की जगह √3 हो जाए तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो √3x हो जाएगा ये बेसिकली। सो ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन √3x, x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा आ गया हम पे 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब tan 30 होता है। तो कंपेयर करेंगे, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट का जो एंगल होगा कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब कहता है एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, जैसे ए बी है, ये 75 मीटर है।
फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45, ठीक है, दो शिप हैं, मान लो एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमको, एक ये है ना, पास का एंगल, पास का बड़ा होगा और ये दूर का एंगल छोटा होगा, है ना, यहाँ थ्रेड होकर देखो और यहाँ थ्रेड होकर देखोगे तो ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा होगा, ठीक है। अब जो ये एंगल है बेसिकली, इसको ऐसे लेते हैं, तो ये ऐसे फॉर्म करेगा 45 डिग्री और ये फॉर्म करेगा, छोटा होगा तो 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन है इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। आपको कैसा बनाना है, अब तो ऐसे बना सकते हो आप, और यहाँ लिख लोगे आप सीधा 45 डिग्री और यहाँ हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे भी बना सकते हो, बस ऊपर ये बना देना इतना ताकि मार्क्स ना कटे, मतलब प्री बोर्ड में टीचर काट ही लेते हैं, बोर्ड्स में ना भी काटे तो। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ए बी सी और ये बन गया डी, हमसे पूछा है वन बिहाइंड द अदर था, ठीक है, राइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो हमसे ये पूछा उसने डी सी, हमसे क्या पूछा उसने डी सी, तो डी सी बताने कितना है। देखो सिंपल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दो ट्राइंगल बन रहे हो तो पहले देखो सबसे छोटा वाला जो दिखने में छोटा हो पहले उसमें लगा लो, ठीक है। अब जैसे ये है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी, इसका राइट एंगल बी पर है, तो पहले इसमें लगाएंगे, सो tan थीटा मतलब tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन इसका जो बेस है वो है बी सी, तो tan 45 1 होता है इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 75 अपॉन बी सी, वहाँ ले जाओ, सो बी सी आ गया 75 मीटर, तो ये भी आ गया 75 हमारे पास, ठीक है। अब लगा दो किसमें ए बी डी में, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में लगाएंगे हम, ए सी डी में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो राइट एंगल नहीं है ना, तो ए बी डी में लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री, अब 10 लगा रहा हूँ क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस है इसलिए, ठीक है, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी, अब ए बी डी का जो बेस है वो बी डी है, यहां से लेके यहां तक पूरा ये बेस है, तो डी बी कितना है, डी बी है 75 प्लस डी सी, 75 प्लस डी सी, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 75 अपॉन हमारे पास 75 प्लस डी सी, इसको इधर इसको उधर, 75 प्लस डी सी इक्वल्स टू 75√3, ओके। अब इस 75 को लेकर वहाँ माइनस कर दो, तो डी सी आ गया 75√3 माइनस 75, ओके। अब क्या करो 75 कॉमन निकाल लो, तो डी सी आ गया हमारे पास 75√3 माइनस 1 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। 75 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, तो √3 माइनस 1, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम है, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सेम क्वेश्चन दो कराऊं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो कहता है शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इस फाउंड, देखो शेडो है टावर की, ये ए बी टावर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, ओके। अभी दो पॉइंट है, सन का ऑल्टीट्यूड पहले 60 था, पहले 30 था फिर 60 हो गया, ठीक है, तो दूर वाला होगा 30 और पास वाला होगा 60, सन का एंगल पहले 30 था फिर सूरज आगे आता है तो ये एंगल यहाँ होता गया, है ना, देखा होगा आपने, पहले जो वो होती है आपकी शेडो होती है बड़ी होती है फिर धीरे धीरे छोटी होती आती है,
तो फिर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो सन जो था पहले मान लो यहाँ था, फिर ऐसे ऊपर जाता रहता है तो शेडो कम होती जाती है। ओके, On a level ground is found to be 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 than when it is 60. ओके, कह रहा जब 30 था तो शैडो जो थी वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी थी जब 60 हुआ है तो। ठीक है, बस 60 तक अगर इतना है तो 40 तक इससे 60 पर इतना है BC अगर उसकी वो है शैडो, तो 30 पे 40 इससे ज़्यादा थी, इसका मतलब जो DC है वो 40 है। जो DC है वो 40 आएगा, क्योंकि यहाँ तो शैडो कॉमन है दोनों की, 30 की 60 की भी, और 30 की जो मोर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ज़्यादा जो लंबी है। ठीक है, फिर मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी, तो AB निकालना है हमको। ओके, तो पहले वही सेम चीज़ लगाएंगे, पहले जो ट्राइंगल छोटा दिख रहा है आपको उसमें लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन बेस BC, ये हो गया 1/√3 हो गया, √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, इसको उधर ले जाओ, सो √3 BC इक्वल्स टू आ गया AB। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ हमारा। अब लाएंगे बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इसका कितना है, बेस है BD। ठीक है, तो BD कितना है, BD इज BC प्लस 40, tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू जो AB की वैल्यू है उसे हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। AB कितना है, √3 BC, तो इसको चेंज कर देते हैं, सो √3 BC अपॉन BC प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो, सो BC प्लस 40 इक्वल्स टू √3 हो गया 3BC। अब इस BC को वहाँ ले जाएंगे, सो 40 इक्वल्स टू 3BC माइनस BC, तो 40 इक्वल्स टू आ गया 2BC, 2 से डिवाइड कर दो तो 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू आ गया BC, इसे काट दो तो आ गया 20 इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो BC आ गया 20, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AB। AB कितना है, अब यहाँ BC की वैल्यू डालो तो कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू 20√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 20√3 मीटर। देखो हाँ, तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए वाटर टैंक kept on the top of 30 meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the water tank. Okay. तो पहले फिगर बनाते हैं, कहता फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर ऊंची है, इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो 30 मीटर। यहां से हम देखते हैं तो एंगल बॉटम पे 45 और टॉप पे 60 बनता है। ओके, तो बॉटम पे 65 और 45 डिग्री और टॉप पे बनता है 60 डिग्री। यहां से इतने अगर टॉप पे चलो सीधी होगी 60 डिग्री बनता है। ठीक है, ये अभी A B C D मार्किंग कर लेते हैं। हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, तो हमसे क्या पूछा उसने, AB पूछा है कि वाटर टैंक की हाइट कितनी है। ओके, अब देखो सिंपल,
जो ट्राइंगल देखने में छोटा लग रहा है पहले आप उसमें लगा लो, ठीक है। तो वो ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है मेरे को, बी सी डी दिख रहा है। सो इन ट्राइंगल बी सी डी 10 45 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है डी सी। 10 45 1 होता है, बी सी 30 है अपॉन डी सी, यहाँ लिख दो। सो डी सी आ गया कितना, 30 डिग्री। तो इसको हम यूज सॉरी डिग्री नहीं, 30 मीटर, ठीक है। तो डी सी आ गया हमारे पास। अब लगाएंगे बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी सेम 10 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब जो परपेंडिकुलर होगा ना ए सी डी का, वो ए सी है, ए से लेके सी तक, ठीक है। तो ए से लेके सी तक कितना है, ए से लेके सी तक हमारे पास ए बी प्लस बी सी हमारे पास 30 अपॉन डी सी, ओके। तो 1060 आता है √3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 30 और डी सी कितना है, डी सी भी 30 है हमारे पास। तो 30 को लगेगा वहाँ मल्टीप्लाई करो तो आ गया 30 √3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 30। अब 30 को लगे माइनस कर दो। सो ए बी कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 30 √3 माइनस 30। अब 30 कॉमन निकाल लेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये कितनी, किसकी हाइट आ गई, ये वाटर टैंक की हाइट आ गई। लिखो। यहाँ से आपके अब एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। थोड़े एडवांस क्वेश्चन में क्या, आपको पहले पढ़ के फिगर बनानी है, उसके बाद फिर वही साइन कॉस और टेन लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होती है फिगर बनानी। फिगर अगर बन जाती है फिर तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फायर इन ए बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन द टेलीफोन इन 2 फायर स्टेशन पी एंड क्यू। तो एक बिल्डिंग है पहले हमारे पास, तो बिल्डिंग को मैं ए भी ले लेता हूँ, ओके। कह रहा है 2 फायर स्टेशन पी और क्यू है 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो जैसे यहाँ मैं पी ले लेता हूँ, अगर पी ऑब्जर्व करता है फायर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एंड ऑफ द रोड, टू द रोड, और क्यू ऑब्जर्व करता है कि एंगल 45, तो क्यू इधर ले लेते हैं। तो ये है 45 डिग्री। पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो पूरा 20 है पी से लेकर क्यू तक। अगर मैं पी बी को एक्स ले लेता हूं तो बी क्यू जो है वो आएगा 20 माइनस एक्स। तो अब फिगर बन गई हमारी और हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम एंड हाउ मच डिस्टेंस विल दिस टीम हैज टू ट्रैवल। ओके, कौन सी टीम पहले कौन सा स्टेशन पहले टीम भेजेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो पहले लगा लेते हैं इस ट्राइंगल में 10 थीटा लगाएंगे ताकि ए बी दोनों में कॉमन आ जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। सो इन ट्राइंगल ए पी बी 1060 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी, तो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। एक्स वहाँ मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स √3 इक्वल्स टू ए बी, ये हुआ फर्स्ट। अब लाएंगे दूसरे ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल ए बी क्यू 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस 20, पहले लेते हैं बी क्यू। ए बी है हमारे पास एक्स √3 और जो बेस है वो है 20 माइनस एक्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है हमने। 10 45 1 होता है, 1 इक्वल्स टू एक्स √3 अपॉन 20 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इसको लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ गया 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स √3। एक्स को वहाँ ले जाओ तो 20 इक्वल्स टू एक्स √3 प्लस एक्स
अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचा √3 + 1, इसको लाके यहाँ डिवाइड करेंगे। सो 20 अपॉन √3 + 1 इक्वल्स टू x। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, तो 20 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल्स टू x। तो आएगा 20 √3 - 1 अपॉन, अब ये √3 + 1 √3 - 1, ठीक है, तो a + b a - b, तो a² - b², तो ये हो गया 2 - 1 इक्वल्स टू x। सॉरी 3 होगा, सॉरी 3 होगा, हाँ, √3 × √3 3 होगा, 3 - 1, तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, तो आ गया 10, तो आ गया 10 √3 - 1 इक्वल्स टू x, ठीक है। इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हम डाल लेते हैं। जनरली जब क्वेश्चन में दे रखा हो तब डालनी है आपको, पर इसने डिस्टेंस पूछा है तो सब ये भी √3 में ये भी √3 में आ जाएगा, तो आप पता नहीं लग पाएगा कि कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन पास है, ठीक है। वैसे मैंने बताया था जो बड़ा एंगल होता है वो पास होता है, छोटा एंगल थोड़ा दूर होता है, अगर सेम पॉइंट पे आप देख रहे हो तो। √3 की जो वैल्यू होती है याद रख दो, √3 की वैल्यू होगी 1.73, और अगर √2 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो गया 1.42, ठीक है। ये दो वैल्यू याद रखना, इस चैप्टर में थोड़ा काम आ जाता है कभी कभी। तो अगर 10 √3 की वैल्यू है 1.73 - 1 इक्वल्स टू x है आपके पास। सो 10 इंटू 1 - 0.73 कर देंगे, वैसे 1.73, ठीक है, तो यह आ गया 7.3 मीटर्स, ठीक है। तो x आ गया 7.3 मीटर। अब x है पी बी, है ना, सो पी बी हमारे पास कितना 7.3 मीटर्स। अब निकालेंगे हम बी क्यू, सो बी क्यू इक्वल्स टू 20 - 7.3, तो यह आ गया आपका 12.7 मीटर, ठीक है, 12.7। तो दिख रहा है आपको जो पी बी है वो ज़्यादा पास है ना, पी बी स्मॉलर देन बी क्यू, तो पी वाले अपनी जल्दी टीम भेज सकते हैं, देख लो एक बारी, ठीक है। जो पी पे फायर स्टेशन है वो जल्दी टीम भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ओके। सो यहां पॉइंट है ए, यहां से हम प्लेन देखते हैं तो वो 60 डिग्री एलिवेशन, बी सी ले लेते हैं इसको हम, ठीक है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड से फ्लाई किया, तो फ्लाई करके वापस आते हैं, वो आगे चला गया, यहां से यहां पहुंच गया, ओके। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ चेंजेस टू 30 डिग्री, ओके। फिर एंगल यहां से देखेंगे वापस तो हो जाएगा 30 डिग्री, थोड़ा हाई कर लेते हैं इसको, डी, ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, ओके, तो हाइट कितना है 3600 √3 मीटर, ये सेम होगा, ठीक है, 3600 √3 मीटर, ठीक है, ये और ये हाइट सेम होगी, ठीक है, हाइट कांस्टेंट क्योंकि। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, ओके, तो स्पीड ले लेते हैं हम लोग x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो C से D उसे कितना टाइम लगा है जाने में, उसे लगा 30 सेकेंड। C से D कितने टाइम में गया वो 30 सेकेंड में यहां से यहां तक गया है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस CD कितना है, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना है 30 × x, 30x, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30x, और ये सेम है तो 30x इसको लिख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद सेम चीज जो बताया था पहले, जो दिखने में छोटा ट्राइंगल उसमें लगा लो, तो ये ट्राइंगल दिखने में छोटा है, इन ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल CBA 10
60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी बी अपॉन बेस ए बी, यह आ गया √3 इक्वल टू सी बी दे रखा आपको 3600 √3 अपॉन ए बी, तो इसको उधर ले जाओ और इसको लगे यहाँ डिवाइड कर लो। सो ए बी आ गया 3600 √3 अपॉन √3, ये और ये कट जाएगा, तो ए बी आ गया 3600 मीटर। सो ए बी आ गया हमारा 3600 मीटर। ओके, नाउ अब लगाएंगे बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई ए, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल डी ई ए। यह है 10 30, ठीक है, यहाँ 30 का एंगल बना रहा था वो। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है इनका डी अपॉन बेस, बेस इनका है ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक। अब ए से लेके ई तक कितना है, देखो ए से लेके बी तक प्लस 3600 है और प्लस फिर 30x है। ओके, अब 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू डी है 3600 √3 अपॉन 3600 प्लस 30x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो आएगा 3600 प्लस 30x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, तो 3600 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू 3, इसको लगे वहाँ माइनस करेंगे, सो 30x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 36 72 108, तो 10,800 माइनस 3600, सो 30x आ जाएगा आपका 7200। अब x लाकर डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 7200 अपॉन 30, सो ये 30 30 0 कट के x आ जाएगा आपका 720 अपॉन 3, तो इसे काट लेते हैं, 3 2 जा 3 4 जा, तो ये आएगा 24 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी, 24 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। जीरो एक ही घटा है ना, 24 नहीं 240 होगा। एक्स आ गया हमारे पास 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड इस प्लेन की स्पीड है। देखो ध्यान से, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें लिखा है बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो एक लड़का है जो एक ग्राउंड पे खड़ा है, यहां से एक वो बर्ड को देखता है जो उससे 100 मीटर दूर है, और जो उसका एलिवेशन का एंगल है वो है 30 डिग्री। फिर कहता है गर्ल है स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45, बोथ द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। ओके, तो बर्ड अगर यहाँ पर है तो बॉय यहाँ पर है और गर्ल इधर होगी कहीं, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर है, तो वो देखती है बर्ड को यहाँ से। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, वो बनता है 45 डिग्री का। तो ए बी सी डी ई और इसको एफ ले सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल, तो हमें ए ई निकालना है ना, हमें ए ई निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, तो ये 20 है, ई डी 20 है, तो एफ सी भी 20 होगा। ओके, हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हमको हाइपो दे रखा है, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। ये 20 है तो उससे हमारा ए एफ आ जाएगा, जब ए एफ आ जाएगा फिर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपो लगा के हाइपो निकाल लेंगे, ठीक।
साइन लगा के बेसिकली, ठीक है। पहले इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, यहाँ आएगा आपका साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपो ए बी, साइन 31/2 इक्वल्स टू ए सी जो है वो ए सी है और जो ए बी है वो 100 है, हाँ 100 ठीक। इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100/2 इक्वल्स टू ए सी आ गया, इसे काट देंगे तो 50 इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। सो ए सी पूरा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 आ गया, है ना। ए सी क्या है, ए सी इक्वल्स टू ए एफ प्लस 20। सो इसको लाके हम माइनस कर देंगे तो ए एफ आ जाएगा हमारे पास, ये 50 है इक्वल्स टू ए एफ प्लस 20। इसे लाके हम माइनस कर दो तो ए एफ आ जाएगा आपका, ए एफ आ गया हमारे पास 30। ओके, सो ए एफ आ गया 30 यहाँ पे। अब इसमें लाएंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एफ ई साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन हाइपो ए। साइन 45 होता है 1/√2। ए एफ हमारे पास 30 है और ए ही हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए ही आ जाएगा 30√2 मीटर, ठीक है। तो बर्ड से गर्ल की डिस्टेंस है 30√2 मीटर, देख लो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड बहुत जगह आता है। फिर कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ कोई लेक है, इससे 60 मीटर ऊपर, यहां से खड़ा होकर एक बंदा क्लाउड देखता है यहाँ पे कहीं, तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। यहाँ से आते कि 60 हो जाएगा। सो ए बी सी, ए बी सी। फिर कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। ओके, अब देखो ये पानी है, पानी से जितना ऊपर होगा ये उतना ही नीचे होगा, पानी से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ खाली एच, ए बी को मैं एच लेता हूँ, सो पानी के नीचे कितना हो जाएगा ये एच प्लस 60, ए बी सी, ये डी ले लेते हैं और उसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। ओके, अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ओके, हमें सरफेस से यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है पूरी क्लाउड की। तो 60 प्लस एच हमारी क्लाउड की हाइट है। क्या हाइट है? हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल्स टू 60 प्लस एच। हमें एच निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्लाउड की हाइट आ जाएगी। चलो देखें, अब पहले आएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल्स टू ए बी एच है हमारे पास अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बी सी आ गया h√3, बी सी आ गया h√3। ओके, अब लाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी बी डी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा इसमें बी डी और बेस हो गया सेम बी सी। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू जो बी डी है मतलब बी से लेके
डी तक, वो है 60 प्लस एच प्लस 60। तो 60 प्लस एच प्लस 60 अपॉन जो बी सी है वो है एच रूट 3। तो यह है एच रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो 3h इक्वल्स टू 120 प्लस एच। अब एच लाके हम माइनस करेंगे, सो 3h माइनस एच इक्वल्स टू 120। अब 2h इक्वल्स टू 120, एच आ गया हमारे पास 120 डिवाइड बाय 2। जैसे काट देंगे तो एच आएगा हमारे पास 60 मीटर, एच आ गया 60 मीटर। और हाइट ऑफ क्लाउड कितनी थी? 60 प्लस एच, तो ये आ गया 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120 मीटर। देखो ध्यान से, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कहता है फ्रॉम ए विंडो 20 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर एक विंडो है, ए है, ये बी है। इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 60 एंड 45। ओके, तो यहां से खड़ा हो गया, एक घर है यहाँ पे सी डी ए बी, और सी डी दूसरा घर है। तो कहता है फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस इज 60 एंड 45। टॉप का 60 और फुट का 45। सिक्सटी और फुट को देखते हैं इसको हम, तो है 45 डिग्री। तो पहले क्या करते हैं हम, चाहिए कि हमको फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, फाइंड द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस। ठीक है, तो इस हाउस की हाइट निकालनी है हमको। तो बेसिकली हमको निकालना है सी डी कितना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इस ट्राइंगल में लगा लेते हैं, उससे हमारे पास बेस आ जाएगा और ये बेस इसके इक्वल होगा। ये लिख लेते हैं इसको, ये 20 है, ये भी 20 होगा। इससे फिर ये निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले लाएंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, ये 1 है और ए बी 20 है अपॉन बी डी क्रॉस, सो बी डी इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया, बी डी भी 20 आ गया। बी डी हमारे पास कितना आ गया, 20। करते हैं इसको, ओके। तो बी डी 20 आ गया, तो ये भी 20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। अब लाएंगे इस ट्राइंगल में, सो इन ट्राइंगल CEA, इन ट्राइंगल CEA tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CE अपॉन बेस, बेस है AE। tan 60 होता है √3, CE हमें नहीं पता, हमें A पता है 20 है, तो इसको लाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा 20 √3 इक्वल्स टू CE। ठीक है, तो आएगा कितना, 20 √3। अब हाइट जो थी सी डी हमारे पास, ठीक है, सी डी का हो जाएगा सी डी इज CE प्लस ED, सो सी डी हमारे पास आ गया 20 √3 प्लस 20, सो सी डी इक्वल्स टू 20 कॉमन निकालेंगे, यहाँ होगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामों में आता है, बहुत ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन कहता है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके,
दो पोल हैं, जैसे ए बी है और सामने है सी डी। हाइट दोनों के सेम है तो दोनों को मैं एच एच ले लेता हूँ। ओके, रोड जो है बीच की वो 80 मीटर वाइड है, तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 80 मीटर वाइड है। ठीक है, कहता फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ओके, तो रोड पे कोई पॉइंट है, यहां ले लेते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहां से एक पोल के टॉप पे देखते हैं तो एंगल बनता है 60, और यहां से दूसरे पोल के टॉप पे देखते हैं तो एंगल बनता है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, तो हमें हाइट निकालनी है पोल की और ये डिस्टेंस निकालना है कि ये इससे कितनी दूर है पॉइंट से और ये यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया, हम इसको ई ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेते हैं बी को एक्स। पहले बी को ले लिया हमने एक्स, कोई और पॉइंट चला दे, ये लो देखते हैं। हाँ, बी ई को लिया हमने एक्स। ठीक है, बी अगर एक्स लिया तो डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स। सो डी हो गया हमारे पास 80 माइनस एक्स। ओके, अब लगा देंगे इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो लिख लेते हैं पहले ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई 1060 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी। 1060 होता है √3 इक्वल्स टू ए बी एच है और बी एक्स है, क्रॉस √3h इक्वल्स टू एच आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब लगाते हैं दूसरा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी डी ई 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन डी, सी डी अपॉन डी, तो ये हो गया √3 इक्वल्स टू सी डी जो हमारा, सॉरी 1030 है, 1030 है, हाँ 1030 इक्वल सी डी अपॉन डी। सो 1030 होता है 1/√3 इक्वल टू जो सी डी है हमारे पास वो एच है और नीचे है 80 माइनस एक्स है। अब एच की जो वैल्यू है वो है √3x, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सो 1/√3 इक्वल्स टू √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, एक्स को ले आएंगे वहाँ, तो 80 इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स, ये हो गया 4x। अब 4 लगा डिवाइड कर दो तो 80/4 इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स आ गया हमारे पास 20 मीटर, एक्स आ गया 20 मीटर। सो ये एक्स है, ये आ गया कितना 20 मीटर, तो डी कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ पोल पूछी थी तो हाइट यहाँ से आ जाएगी, ये है, तो आएगा 20√3 इक्वल्स टू हाइट, 20√3 मीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट आएगी कितनी 20√3 मीटर और डिस्टेंस इस वाले का 20 और इस वाले का 60। ध्यान से देखो, ओके। अब आता है आपका लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी सेम वही आपका लेक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेक वाले क्वेश्चन में वहां पे आपको वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी, है ना। सिंपल आपको अल्फा बीटा में आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं, आसान होता है भी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन कहता है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक हैज मेजर्ड अल्फा। ठीक है, तो ये लेक है, ये लेक है, इससे 60 मीटर ऊपर, 60 सॉरी h मीटर, हाँ h मीटर ऊपर, यहां से एक बंदा देखता है क्लाउड को, है ना, बादल इंपॉर्टेंट है, तो यहां देखता है क्लाउड को
और यहां बनाता है एंगल वो अल्फा। सो ए बी और ये सी हो गया, तो यहां बनता है एंगल अल्फा। इसी पॉइंट से वो नीचे देखता है, उसकी रिफ्लेक्शन मतलब बादल की रिफ्लेक्शन देखता है वो पानी के अंदर, और उसका एंगल आता है बीटा। ओके, देखो यहाँ से फिर ये यहाँ तक है ना। अब ये तो एच होगा, अब ये हमें नहीं पता ए बी, तो ए बी हम एक्स ले लेते हैं फिलहाल। अब जितना पानी के ऊपर उतना ही पानी के नीचे, पानी के जो नीचे होगा वो होगा एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, क्योंकि पानी के ऊपर भी कितना है एच और एक्स है, तो एक्स प्लस एच पानी के नीचे होगा। ओके, सेम लगा देंगे पहले इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले निकालेंगे टेन अल्फा इक्वल्स टू आ गया ए बी है ना, इक्वल टू आ जाएगा ए बी कितना है एक्स, एक्स अपॉन बी सी, एक्स अपॉन बी सी, ये हो गया फर्स्ट। अब लाएंगे टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा का जो हाइपो होगा, सॉरी हाइपो नहीं परपेंडिकुलर होगा, वो होगा ए बी सी, इसको डी लेते हैं, हाँ वो होगा बी डी, बी डी, जो बी डी है वो है एच प्लस एक्स प्लस एच, तो आ गया एच प्लस एक्स प्लस एच अपॉन बेस सेम रहेगा बी सी, बेस सेम रहेगा बी सी, ये हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2/1, तो ये आ गया आपका 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा है आपके पास एच प्लस एक्स प्लस एच अपॉन बी सी अपॉन ये है एक्स अपॉन बी सी। सो बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हम पे क्या आएगा एच प्लस एच इज 2h प्लस एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो अब देखो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा आ गया हमारे पास 2h प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहां लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या, देखो अगर न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू अगर ए बाई बी है, तो अगर हम लगाते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो तो ये आता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी अलग से लग जाती है ना, तो इस करके कम आता है। इसका पिछला वाला था ना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 जो था, इससे एक पहले जो था वो सेम ही है। आपका इसमें एंगल दे रखा होता है आपको 30 और 60, वो बहुत आता है, ठीक है। ये भी आ सकता है प्री बोर्ड्स में, तो इसलिए कर लो इसको भी। यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास न्यूमरेटर क्या है 10 बीटा, तो यहाँ आ गया 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू, अभी ए और बी है, ये ए है ये बी है, तो 2h प्लस एक्स अपॉन 2h प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये ए हो गया प्लस बी, ये ए हो गया माइनस बी। ओके, देखो यहाँ पे एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये बचा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यहाँ आ गया 2h प्लस 2x अपॉन बचा 2h, वो जगह को हम यूज कर लेते हैं इसको। अब देखो क्या बचा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन
10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू, देखो अभी 2h प्लस 2x है अपॉन 2h है, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल के नीचे के 2 से काट देते हैं, ऊपर के 2 कॉमन निकाल के नीचे के 2 से काट देते हैं, तो 2h प्लस एक्स अपॉन 2h, ये 2 कट गया। अभी h को ला के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू h प्लस एक्स। h प्लस एक्स जो है वो क्या है, वो है हाइट है क्लाउड की, देखो है ना, यहाँ से लेक से लेके यहाँ तक जो है वो क्लाउड की हाइट है, तो कितनी है, वो है h प्लस एक्स। तो h प्लस एक्स क्या है हमारे पास, ये आ गया h 10 बीटा प्लस अल्फा 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार, हम क्या प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये छोटा थोड़ा आराम से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड के हिसाब से।